प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इस ई क्लास में बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस वीडियो में जो मित्र लाभ है उसका सार जो है उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। और आप ये मान के चलिए कि आज की ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, चूँकि परीक्षा के अंदर इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। भागीरथी नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर है और वहाँ सुदर्शन नाम का एक राजा जो है वह रहता था, यानी राज्य करता था। उसने एक समय किसी से पढ़े गए इस आशय के दो जो श्लोक हैं वो सुनते हैं, और श्लोकों का जो भाव है वो इस प्रकार से है। अनेक संशयों को मिटाने वाला, परोक्ष पदार्थ को दिखाने वाला, सबों का नेत्र शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अंधा है। यौवन, धन, प्रभुता और अविवेक, इनमें से कोई एक भी अनर्थों के लिए पर्याप्त है। फिर जहाँ चारों ये मिल जाएं तो वहाँ उनका कहना ही क्या, ये उनका भाव है। ये सुनकर राजा ने अपने कुमार्गगामी मूर्ख पुत्रों को देखकर पंडितों की एक सभा बुलाई और उनको विद्वान बनाने के लिए, अपने पुत्रों को विद्वान बनाने का प्रश्न पंडितों के सामने रखा। उनमें से एक विष्णु शर्मा नामक पंडित ने कहा कि मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के अंदर जो है विद्वान बना दूंगा, नीतिक बना दूंगा। राजा ने यह सुनकर अपने पुत्रों को उस पंडित को जो है सुपुर्द कर दिया। विष्णु शर्मा ने जो राजमहल होता है उसी राजमहल को ही गुरुकुल बना लिया और वहीं पर राजपुत्रों को एकत्र करके अवसर पाकर के नीति की शिक्षा जो है वो देना प्रारंभ किया और उन्होंने इस प्रकार से कहानी जो है उसको प्रारंभ किया। गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था, ये मूल कथा है। वहाँ पर अनेक स्थानों से आकर रात में पक्षी गण जो है वो निवास करते थे। एक दिन प्रातः चंद्रमा के अस्त होने पर लघुपतनक नाम के कौवे ने एक व्याध यानी शिकारी है उसको आते हुए देखा और अपने मन में कहा, यह अशुभ दर्शन क्या अनिष्ट दिखाएगा। ऐसा कहकर वह कौवा व्याध के जो है पीछे घबराया हुआ सा चला। अगली कहानी आती है कबूतर व चूहे की कहानी। इसके बाद अपना जाल तथा चावलों के दोनों दाने जो है उनका फैलाकर जो शिकारी होता है वहीं छिप करके बैठ जाता है। उसी समय कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने कुछ जो कबूतर होते हैं उनको साथ में लेकर के, लोभी कबूतर होते हैं उनको साथ में लेकर के वहाँ आता है और उनमें से चावलों के जो दाने हैं वो कबूतरों के द्वारा देखा और कहा कि जंगल के अंदर चावलों के ये दाने जो है कहाँ से आ सकते हैं। मेरे मन में अनिष्ट की शंका उत्पन्न हो रही है, अतः हम जो हैं कहीं उसी प्रकार से जो है नहीं फंस जाएं जैसे कोई यहाँ जो है सोने के कंगन के लालच में आकर के कोई वृद्ध पथिक यानी यात्री जो है गहरे कीचड़ में फंस करके जो है मर गया था। तो इस प्रकार से कबूतरों के पूछने पर जो है उसने ये उस कहानी के अंदर जो दूसरी कहानी कहना प्रारंभ की। अब बूढ़ा बाघ और लोभी जो पथिक है उसकी कहानी जो है वह प्रारंभ होती है। परीक्षा के अंदर यही कहानी आती है, यानी बूढ़ा बाघ और लोभी पथिक की कथा। किसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ जो है वो स्नान करने के पश्चात कुशा जल और सोने का एक कंगन हाथ में लिए हुए वह तेज आवाज़ के अंदर या जोर जोर से चिल्ला रहा था कि सोने के कंगन का कोई दान ले लो, दान ले लो। इतने में वहाँ आए हुए एक लालची पथिक ने बाघ से कहा, मैं दान लेने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हारा जो विश्वास है वह कैसे किया जाए। इस पर बाघ जो होता वह कहता है कि मैं युवावस्था में बहुत से मैंने पाप किए हैं, किंतु अब मेरा शरीर जो है ढीला हो गया है और मैं अब सच्चाई के साथ में दान दे करके अपने पहले किए हुए जो बुरे कर्म है उनका प्रायश्चित जो करना चाहता हूँ। अतः तुम
तालाब में स्नान करके मेरा जो दान है उसको ग्रहण करो। पथिक लालच के अंदर आ जाता है और मुझे इस हिंसक का विश्वास नहीं करना चाहिए था। लालच में जब आ जाता है तो वह जो ही तालाब के अंदर प्रवेश करता है तो ही वह पथिक जो होता है कीचड़ के अंदर फंस जाता है और उस समय उसको ध्यान होता है कि मुझे इस हिंसक का जो विश्वास है नहीं करना चाहिए था। माफ़ी चाहूँगा, एक पंक्ति मैंने ये बीच में जो है मिस कर दी थी। तो इस प्रकार से वह पथिक जो है यूँ सोच ही रहा था और बाघ जो है आता है और धीरे धीरे उसको मार करके खा जाता है। अब जो हमारी कबूतरों की जो कहानी चल रही थी वह पुनः अब यहाँ से फिर प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से कबूतरों के राजा ने उन कबूतरों से मना किया कि हम मना किया, पर लोभवश कबूतरों ने जो उसकी एक न सुनी और जाल के ऊपर जो सारे के सारे कबूतर जो है उतर जाते हैं तथा फंस जाते हैं। इस पर चित्रग्रीव ने उन कबूतरों से कहा कि यदि तुम बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि सब मिलकर इस जाल सहित जो है यहाँ से उड़ के चलो या उड़ चलो। मेरा हिरण्यक नाम का एक चूहा है, मित्र है, और हम सब उसके पास चलते हैं। हम सब के बंधन को वह काट देगा। कबूतर जो है उन्होंने ऐसा ही किया, जाल सहित चूहों के पास पहुँचे। चित्रग्रीव के परम मित्र उस हिरण्य चूहे ने अपने मित्रों को जाल में पड़ा देख करके पूछा, हे मित्र, ऐसी जो दशा है ये कैसे है? उसने कहा कि यह जो बंधन है ये हमारे पूर्वकृत जो कर्म है उन कर्मों का जो है यह फल है, और इस प्रकार से जो है इसके पश्चात जो हिरण्यक होता है वह चित्रग्रीव के बंधन जो होते हैं उनको काटने के लिए तत्पर होता है, तैयार होता है। किंतु चित्रग्रीव जो है उनके विशेष आग्रह पर उसने पहले जो कबूतर होते हैं उनके बंधन जो है उनको काटते हैं और तत्पश्चात उसका जो मित्र होता है उसके बंधनों को जो है काटा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो घटना है, इस घटना को देख करके जो वहाँ एक लघुपतन नाम का जो कौवा होता है वह भी एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा हुआ होता है और वह तमाम घटना को जो वह देख रहा होता है, और उस घटना को देखने के पश्चात वह उस चूहे से आकर के जो है ये बात कहता है कि चूहे से मैं मित्रता करना चाहता हूँ। हे मित्र हिरण्यक, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसलिए मैं भी आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तुम जो है मुझे मित्रता से जो है अनुग्रहित करें। चूहे के पूछे जाने पर जब उसने अपना जो परिचय है वह देता है कि मैं एक लघुपतन नाम का कौवा हूँ, तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे साथ मित्रता जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा खाद्य पदार्थ हूँ और हम में प्रीति जो है यानी मित्रता जो है नहीं हो सकती। बख्शे और भक्षक की प्रीति जो है विपत्ति का कारण बन सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको यूँ कहें कि बेटा इस टॉफ़ी को आपको जो है दिन भर संभाल करके रखना है, तो वह उसको नहीं रख सकता। ठीक उसी प्रकार से कौवा जो होता है उसका खाद्य पदार्थ जो है वह चूहा होता है, तो चूहे ने भी जो है इसी बात को लेकर के उनके सामने निवेदन किया। अब इससे आगे जो आती है वो हिरण्यक और सियार जो है उसकी कथा आती है। मगध देश में एक चंपकावती नाम जो है उसका वन था और उसमें परस्पर बहुत सारे मित्र जो वो रहते थे, और वहाँ एक हिरण व कौवा जो है वो भी रहते हैं। वहाँ हिरण के मांस को खाने का इच्छुक एक कोई लोभी सियार जो होता है, जिसको मारवाड़ी भाषा में हम गादड़ा कहते हैं और साहित्यिक भाषा में उसको गिद्दड़ कहा जाता है, श्रृंगाल भी कहते हैं। हिरण के पास जाता है और कौवे ने सियार को देख करके हिरण जो उस हिरण से कहा कि यह सियार कौन है। अज्ञात कुलशील वाले से जो है वो अविश्वसनीय होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप 10वीं क्लास में होते तो मैं आपसे ये निवेदन करता कि ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है 10th क्लास के अंदर, अकस्मात आगंतुना सह मैत्री न युक्ता, यानी अचानक आए हुए किसी भी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये उसका भाव है। तो जैसे कि जो विश्वसनीयता की जो बात हुई, ऐसा रहने पर स्थान उसको नहीं देना चाहिए। जैसे कि बिलाव के दोष से बेचारा जर्द गऊ जो है यानी गिद्ध जो है वह मारा जाता है। इस पर सुबूति नामक जो कौवा है वह जो है ये कथा कहता है, यानी ये जो कहानी है उसको वह कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके अंदर जो है बूढ़ा गिद्ध जो है वह भी रहता है।
और वहाँ उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी जो हैं, उन पक्षियों के बच्चे जो हैं वो भी वहाँ रहते हैं। वहाँ एक बिलाव जो है वह आता है और वह उन आते जाते उन पक्षियों को देखने के पश्चात उन पक्षियों को खाने की जो है उसने योजना बनाई। और जो गिद्ध होता है वह उन बच्चों की रखवाली जो है करने के लिए उसे पेड़ के कोटरी, जिसको हम घोंसला कहते हैं, उसी के अंदर वह रहता है। उन सभी पक्षियों के द्वारा अपने भोजन में से कुछ कुछ हिस्सा जो है उसको निकाल करके दिया जाता था और उससे जो गिद्ध होता है वह अपना गुजारा जो है करता था। तो पक्षियों के बच्चे जो है जो ही बिलाव जो होता है वह उस पेड़ के नीचे आता है, तमाम पक्षियों के जो बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हैं। इसे सुनकर के गिद्ध जो उसने पूछा कि कौन हो। बिलाव ने कहा कि मैं दीर्घ कर्ण नामक बिलाव हूँ। दीर्घ का मतलब लंबा, कर्ण माने कान, यानी लंबे कानों वाला मैं बिलाव। आपके धर्म ज्ञान की प्रशंसा सुनकर उसे पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बात उस गिद्ध से कह रहा हूँ। गिद्ध ने अज्ञात कुलशील वाले उस पर बिलाव को रखना जो स्वीकार नहीं किया, पर वह चतुर बिलाव था और किसी प्रकार गिद्ध को जो है विश्वास दिलाकर उसी कोटर में जो है वह रहने लगता है और पक्षियों के बच्चों को जो वह खाने लगा। जब पक्षियों ने अपने बच्चे कम होते देखे तो उन्होंने उनको संदेह हुआ और वे इसकी खोज करने लगे। यह देखकर बिलाव जो वहाँ से भाग जाता है और पक्षियों की हड्डियाँ जो होती है वह उस गिद्ध के घोंसले के अंदर जो है पाई जाती है। उन तमाम पक्षियों ने समझा कि इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खाया होगा और सभी पक्षियों ने मिलकर के उस गिद्ध को मार डाला। पुनः मैं जो पहले वाली कहानी है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। हिरण ने सुबुद्धि कौवे के कहने पर उसकी बात जो है वह नहीं मानी और उसने सियार जो है उसको अपना साथी जो है बना लेता है। एक दिन सियार जो होता है उसने कहा कि तुम प्रतिदिन जो है इस पास के ही हरे भरे खेत में आकर के जो चरा करो। हिरण जो होता है उस हिरण ने भी जो है ऐसा ही किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उनके कहने के पश्चात जब वो ऐसा करते हैं तो वहाँ हिरण जो होता है वह लालच में आ जाता है और वह प्रतिदिन वहाँ आकर के हरा भरा घास जो होता है उसको खाने के लिए वहाँ उस खेत में आ जाता है। एक दिन खेत का स्वामी आता है और उसने वहाँ पे जो है जाल बिछा दिया और हिरण जो है जो ही वहाँ जाता है और जाल के अंदर वह फंस जाता है। पुनः खेत का स्वामी जब लौट करके आता है तो हिरण को जाल में फंसा हुआ देख करके सियार बहुत ही जो है प्रसन्न होता है, क्योंकि वह तो उसे उसके मांस की जो आस थी उसके अंदर जो है बैठा हुआ था। सियार जो है बैठा हुआ था, वह हिरण को मुक्त न कर वहीं छिप कर बैठ जाता है। इतने में वही हिरण का मित्र कौवा जो है आ जाता है। कौवे की कही हुई बात के अनुसार हिरण ने जब स्वामी को आता देखा तो वह तुरंत ही अपनी जो सांस है उसको वह रोक लेता है और पेट फुला करके वहाँ पे लेट जाता है। उसके मृतवत शरीर पर कौवा बैठ करके उसकी आँखों के अंदर है कुछ नोचने लगा। मारवाड़ी में हम कहें तो कुछ वह उसमें हरकत करने लगा। यह देखकर स्वामी यानी खेत का जो मालिक है उसने समझा कि यह हिरण जो है स्वयं ही मर गया है और उसने जाल को अलग किया। अवसर प्राप्त करते ही हिरण जो है वहाँ से भाग जाता है और कौवे की ही चतुरता थी जिसके कारण से हिरण वहाँ से उठ करके भागता है। स्वामी ने यह देख करके अपना डंडा जो है जोर से फेंका तो छिपा हुआ सियार यानी जो गिद्दड़ होता है उसके जा करके लगा और वह वहीं पर ही मर जाता है। इस प्रकार कौवे ने हिरण की जान जो वो बचाई। यदि सुबुद्धि नामक कौवा न होता तो बेचारा हिरण यानी जिसका नाम चित्रांग होता है, ये पात्र हैं बेटे, इन सभी पात्रों का आपको नाम याद रखना है। यानी चित्रांग यानी जो हिरण होता है वह मारा जाता। इसलिए यहाँ खाद्य और खादक की जो मित्रता है वो असंभव है। तो इस प्रकार से ये कहने पर भी लघुपत्नक यानी जो कौवा होता है वह नहीं मानता है और वह उसके साथ में जो है फिर बात करने लग जाता है और उसने सज्जन बताते हुए एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि वो उनकी दोनों की मित्रता हो जाती है और साथ में रहने लगे। किसी समय वहाँ अकाल पड़ जाता है और ये दोनों हिरण्यक के जो मित्र मंथर नामक कछुए के पास जाते हैं और वहाँ उसके पूछने पर हिरण्यक जो है उसने अपनी कहानी जो वो सुनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें और अगला जो वीडियो है वो मैं और बना पाऊँगा तो उसको भी आप देखें। इन दोनों वीडियो के अंदर वार्षिक परीक्षा में यानी आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ आप इन वीडियो को देखें, उनको शेयर करें, अन्य जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी बताएं और यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है
आप ग्रुप में शेयर करें, मेरे नंबर है, पर्सनली आप मुझे बताएं, और जब भी आपको अवसर मिले आप निश्चित रूप से इसको देखेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।